ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आगरा से अहम खबर सामने आ रही। सुसार गांव के लोगों का चुनाव बहिष्कार देखने को मिला। आज के चुनाव में आजादी के 76 साल बाद भी विकास न होने के चलते ये ग्रामीण आज भी परेशान हैं। 150 घरों के गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। 5 किलोमीटर रास्ता नहीं बनने पर के विरोध में चुनाव बहिष्कार किया है। सुबह से ही बूथ पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं शाम तक ग्रामीण वोट देने नहीं पहुंचे। एसडीएम बाहस सृष्टि वहां पहुंची। लोगों को मनाने का उन्होंने प्रयास किया। एसडीएम द्वारा पत्रकारों को नहीं दी गई जानकारी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तीसरे चरण के मतदान के बाद भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भाजपा प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान सामने आया है। भाजपा 80 सीट जीत रही है। स्वतंत्र देव ने यह बात कही है, गरीब किसानों महिलाओं की बदौलत भाजपा 80 सीटें जीत रही है। लाभार्थियों के भरोसे भाजपा चुनाव जीत रही है। राम गोपाल हिंसा पर उतारू हैं। शिवपाल हार मान चुके हैं। दोनों को मालूम है कि उनके बेटे हार रहे हैं। तो चुनाव के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस वार्ता की और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगली अहम खबर लखनऊ से है, जहां अपना दल एस ने 2 सीटों से उतारे हैं अपने प्रत्याशी। मिर्जापुर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल लड़ेंगे चुनाव। वहीं रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट से रिंकी कोल लड़ेंगे चुनाव। 96 विधानसभा सीट से विधायक हैं रिंकी कोल। अगली खबर हरदोई से, जहां कल जिले में दिखेगा दिग्गजों का जमावड़ा। चौथे चरण की होगी 3 राष्ट्रीय नेताओं की रैली। दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। वहीं 12 बजे पहुंचेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव। माधोगंज में बसपा सुप्रीमो मायावती की भी जनसभा है। तो तीनों दिग्गज, भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा के दिग्गजों की यह चुनावी सभा। 12 बजे सपा के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचेंगे। 1 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली। वहीं माधोगंज में बसपा सुप्रीमो मायावती भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। कल दिखेगा दिग्गजों का जमावड़ा। अगली खबर लखनऊ से, जहां ऐशबाग में अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन हुआ है, जिसमें सम्मेलन में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। राज्यसभा सांसद बृजलाल भी इस दौरान मौजूद रहे। सम्मेलन को डिप्टी सीएम ने संबोधित किया है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की लोगों से अपील की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिताना है, डिप्टी सीएम ने यह बात कही। बीजेपी हर वर्ग के लिए काम कर रही है, ब्रजेश पाठक ने अपनी बात कही। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील भी डिप्टी सीएम ने की है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समर्थन में वोट की अपील की गई है। बीजेपी हर वर्ग के लिए काम कर रही है, ब्रजेश पाठक के द्वारा ये बातें कही गई हैं। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर राजधानी से है, जहां चुनाव के बीच सपा को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह बब्बू ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। उनके साथ ही पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर और लोहिया वाहिनी के पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर हारून रईन, पूर्व जिलाध्यक्ष बाराबंकी इंतजार हुसैन, शेखर माहौर, पूर्व जिला महासचिव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष विशाल पांडे, नगर अध्यक्ष अब्दुल अलीम समेत कई अन्यों ने पार्टी से नाता तोड़ लिया। अगली खबर बरेली से, जहां 8 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या की गई है। 2 साल की बच्ची की भी निर्मम हत्या कर दी गई है। दोनों को मोटरसाइकिल समेत नदी में गिराया गया। घटना को हादसा दिखाने की भी कोशिश की गई। तो दोनों को मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया गया।
घटना को हादसा दिखाने की पति ने कोशिश की। बरेली से अहम खबर, 8 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या, वहीं 2 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या की गई है। दोनों को मोटरसाइकिल समेत नदी में गिराया। घटना को हादसा दिखाने की कोशिश भी की गई है। बरेली से अहम खबर, 8 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या की गई है। 2 साल की बच्ची की भी निर्मम हत्या पति के द्वारा की गई है। दोनों को मोटरसाइकिल समेत नदी में गिराया गया और हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश भी पति के द्वारा की गई। अगली खबर हमीरपुर से, जहां पुरानी रंजिश के चलते भाइयों को पीटा गया है। आपको बता दें, कुल्हाड़ी लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान किया गया है। पीड़ितों के शरीर पर गंभीर चोट के निशान दिखाई दिए हैं। जलालपुर थाने के बिचौरा डेरा गांव का है पूरा मामला। तो पीड़ितों के शरीर पर गंभीर चोट के निशान है। जलालपुर थाने के बिचौरा डेरा गांव का ये पूरा मामला है। पुराने रंजिश के चलते भाइयों को पीटा गया है। कुल्हाड़ी लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान किया गया है। पीड़ितों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं। जलालपुर थाने के बिचौरा डेरा गांव का है पूरा मामला। जी सर, कल शाम को घटना हुई थी। वही करीबन 7:30 बजे हम खाना खा के बाहर बैठे थे। हम दोनों भाई लोग थे। अचानक सोहनलाल, मुल्लू, राम नरेश, कालका प्रसाद आदि लोग आए, हम पर जानलेवा हमला किया, कुल्हाड़ियों से मारा, डंडों से। इसके बाद हम थाना जलालपुर गए तहरीर देने। उन्होंने मेडिकल के लिए हमें उरई भेज दिया। उरई से फिर आए थे यहाँ हमीरपुर भेज दिया जांच के लिए। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? पुलिस ने मामूली धाराएं लगा दी सर, जो धाराएं मतलब जानलेवा में होनी चाहिए वो धाराएं नहीं लगाई हम। पुलिस से संतुष्ट नहीं है। क्या मांग है आप लोगों को? हम मांग ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है, हमारे वास्तविकता हमें न्याय मिले। रुक करेंगे अगली खबर का लखनऊ से। अगली खबर, 16 वर्षीय किशोर को बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया है। किशोरी को बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। 5 नामजद समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हिमांशु, साहिल, समीर, वाहिद, अनिल पर एफआईआर दर्ज हुई है। ठाकुरगंज के सदन लाला के गैराज में ये गैंगरेप की घटना सामने आई है। तो लखनऊ से अहम खबर, 16 वर्षीय किशोरी को बंधक बनाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़िता की मां की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। 5 नामजद समेत 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 16 वर्षीय किशोरी को बंधक बनाकर गैंगरेप की यह घटना सामने आई है। 5 जो नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। कल दिनांक 6/5/24 को थाना ठाकुरगंज क्षेत्र की निवासी नाबालिग पीड़िता ने एक प्रथम सूचना दिया। उसके दोस्त हिमांशु सोनी ने उसे धोखे से बुलाकर एक गैरेज में पहुंचाया, जहां 4 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना पर तत्परता से अभियोग पंजीकृत किया गया। 5 अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। धारा 164 सीआरपीसी के बयान के अलावा अन्य जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है उसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जा रहा है। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के साढ़ में रुपए मांगने से गुस्साए भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें, बुआ को गोली मारते देख भतीजे ने पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। दोनों घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भीतर गांव सीएचसी पहुंचाया है, जहां डॉक्टर ने बहन को मृत घोषित कर दिया। पिता और भाई का उपचार किया जा रहा है। साढ़ पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कायमगंज स्थित दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा विशेष प्रयास कर वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 के दौरान खरीदे गए किसानों के बकाया गन्ना मूल्य में से
आज 3,51,00,000 रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान कर देने से वर्तमान पेराई सत्र का किसानों को 100% गन्ना मूल्य का भुगतान मिल जाने पर किसान विशेष राहत महसूस कर रहे हैं। 100% गन्ना मूल्य का भुगतान पाकर किसानों के चेहरों पर भारी खुशी की चमक दिखाई दे रही है। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता ने गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में वार्ता की। चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह व मुख्य लेखाकार मेवालाल पासी ने बताया कि वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 के दौरान चीनी मिल द्वारा 47,98,00,000 रुपए का 13 लाख का 1,000 कुंटल गन्ना की खरीद की गई। तो 13,01,000 कुंटल गन्ने की खरीद की गई थी। तो भुगतान कितना बना था? जिसका गन्ना मूल्य लगभग 48 करोड़ बनता। तो उसमें से आप द्वारा अभी तक कितना भुगतान किया जा चुका है? इसमें से अभी तक 44,47,00,000 रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन आज 3,51,00,000 रुपए का भुगतान किया गया है, जिससे चीनी मिल पर 100% भुगतान गन्ना कृषकों को किया जाए। पूरा 100% भुगतान हो गया है? 100% भुगतान फाइनल हो गया। रुक करेंगे अगली खबर का। चंद्रा क्रिकेट अकेडमी द्वारा आयोजित चंद्रा प्रीमियर लीग CPL 2.0 में 11वां मैच PMG अयोध्या वर्सेस काशी लायंस के बीच खेला गया। काशी लायंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 29.4 ओवरों में 157 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। काशी लायंस की तरफ से चंदन राठौड़ ने 50 रनों की व पवन मिश्रा ने 31 रनों की पारी खेली। वहीं BPMG अयोध्या की तरफ से मनीष मिश्रा, सूरज यादव, दिव्यांशु, रोहित कुमार गुप्ता को क्रमशः 2-2 विकेट मिले। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी BPMG अयोध्या की टीम ने 26.2 ओवरों में लक्ष्य को पा लिया। BPMG अयोध्या की आपको बता दें PMG अयोध्या की तरफ से अबू उमर ने 43 रनों व विनय ने 45 रनों का, रोहित कुमार ने 42 रनों की पारी खेली। काशी लायंस की तरफ से प्रिंस सोनी, मयंक सोलंकी को 2-2 विकेट मिले। इस प्रकार से PMG अयोध्या ने इस मुकाबले को 4 विकेट से जीत लिया। आज के मैच के मैन ऑफ द मैच रोहित गुप्ता रहे। वहीं फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार पवन मिश्रा को मिला। BPMG इंटर कॉलेज के उप प्रबंधक हनुमंत राय द्विवेदी, प्रवक्ता DK राय, BPMG कॉलेज ने खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। यह जानकारी CPL कमिश्नर नीरज वर्मा ने दी। रुक करेंगे अगली खबर का। कस्बा लंढोरा की सड़कों पर दुकान के बाहर तक अतिक्रमण करने वालों पर मंगलवार को नगर पंचायत का डंडा चला। आए दिन जाम की समस्या से निजात के लिए नगर पंचायत ने अभियान चलाया। इस दौरान नगर पंचायत ने अतिक्रमण करने वाले कुछ दुकानदारों का चालान भी किया। अभियान रुड़की लक्सर मार्ग से शुरू हुआ, बाजार वाली पुलिया से शिकारपुर रास्ते होते हुए बस स्टैंड तक पहुंचा। सड़क की दोनों तरफ अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी देते हुए कुछ दुकानदारों का चालान भी काटा गया। कार्रवाई देख अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिलाधिकारी तथा नगर निकायों की एक मानसून सत्र को देखते हुए मीटिंग ली गई थी, जिसमें समस्त शहर के जो नाले हैं उनकी सफाई की जाए। तो अक्सर ये देखा जाता है कि व्यापारियों के द्वारा नालों के ऊपर अतिक्रमण करके उनको ढक दिया जा रहा है, तो उसमें सफाई नहीं हो पाती है। और मानसून जब स्टार्ट होता है और बारिश अत्यधिक मात्रा में होती है तो नाले वो भर जाते हैं, उनकी निकासी नहीं हो पाती और जल भराव की समस्या बनी रहती है। तो इसी के दृष्टिगत रखते हुए कल भी हमारे द्वारा अभियान चलाया गया था, जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय भी आए थे, तथा ये अभियान लगातार उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि लगातार जारी रखा जाए। तो उसी क्रम में आज भी ये अभियान चलाया गया है। तो आज हमारे द्वारा कुल 9 चालान काटे गए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर पुलिस ने एक सातिर मोबाइल लुटेरे को धर दबोचा है, जो कि कानपुर के साथ साथ अन्य शहरों में भी मोबाइल लूट करता था। एक प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन के DCP RS गौतम ने बताया कि जिस साथी लुटेरे शाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके पास से 20 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल और 4 ATM, एक तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ ग्वालटोली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आपको बता दें आरोपी शाहिद ने कानपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में मोबाइल लूट करने की घटना भी कबूली है, जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है।
डीसीपी ने बताया कि जितने मोबाइल बरामद हुए हैं उन सभी के मोबाइल स्वामियों को सौंपा गया है। एक सूचना पर शाहिद निवासी कर्नलगंज पुलिस स्टेशन कर्नलगंज को मैं एक तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ की गई तो इसके कब्जे से कुल 20 मोबाइल फोन, 2 अदद एटीएम कार्ड, 3 जो है डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। ये भीड़ भाड़ वाले एरिया धार्मिक स्थलों के पास जिनके पास मोबाइल फोन होते थे। 29 तारीख को मेरा फोन परमड़ मंदिर गर्भगृह के पास से किसी ने निकाल लिया, मुझे पता नहीं चला। मैंने फिर तुरंत उसी के तुरंत बाद सीसीटीवी फुटेज के लिए कहा। उस दिन सीसीटीवी फुटेज लड़का नहीं आया। महंत जी ने तुरंत हमें कहा कि आप कल आइए, आपका कलम सारा कुछ आपको दिखवाएंगे। महंत जी ने भी सपोर्ट किया, मंदिर के सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मंदिर तुरंत सीसीटीवी फुटेज देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में इसका साफ समझ में आया, इसने निकाला है मेरा फ़ोन, कहाँ गया है, कहाँ गया है। उसी आधार पे मैंने अपने सारे दोस्तों से कहा कि मतलब वहाँ के सारे मंदिर के सारे दोस्तों से कहा और वहाँ पे उन्होंने सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पौड़ी जिले में फॉरेस्ट फायर घटनाएं अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। आपको बता दें जिले में अब तक 150 से अधिक वनाग्नि की घटनाएं घट चुकी हैं, जिससे 100 से अधिक हेक्टेयर से अधिक का जंगल और लाखों रुपए की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। ऐसे में आग बुझाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है, लेकिन चारों तरफ धुआं होने के कारण वायुसेना का ऑपरेशन अग्निपथ दूसरे दिन भी शुरू नहीं हो सका। आज सुबह 6 बजे सेना का हेलीकॉप्टर MI-17 से आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू करना था, लेकिन लो विजिबिलिटी के कारण 5 घंटे तक हेलीकॉप्टर MI-17 हेलीपैड पर ही खड़ा रहा। बता दें कि आज सुबह 11 बजे के आसपास वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 ने उड़ान भरी, लेकिन लो विजिबिलिटी के कारण श्रीनगर की एक बार टोह लेने के बाद ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। नंबर DFO सब द्वारा बताया गया। 5 लार्ज फायर गति भी हैं, अडवाणी और पागो और कुछ पर्टिकुलर लोकेशन है, मांडा का इसमें शामिल है। और चूँकि कॉन्टिन्यूसली स्मॉग होने के कारण या बहुत ज़्यादा धुआं होने के कारण हमारा इंडियन एयरफोर्स का जो चॉपर है अभी वेट कर रहा है स्टैंड बाय पोजीशन में, और जैसे ही क्लैरिटी मिलती है उसके बाद में। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव के लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। मतदाता सूची में लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। BLO को निर्देशित किया गया है, साथ ही BLO घर घर जाकर लोगों को मतदाता सूची में नाम शामिल कर रहे हैं, जिससे किसी का नाम मतदाता सूची से छूटे ना। वहीं जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से छूट गए उन नामों को भी मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। हमारे द्वारा सर्वे किया जा रहा है और BLO को दोबारा से कहा गया है कि घर घर जाके एक बार दोबारा सर्वे कर लें और चेक कर लें, कहीं किसी का नाम छूट गया है तो उनसे उस पर हमारा जो हम लोगों की काफ़ी हद तक हम लोगों ने रीसर्वे कर लिया है और आगे भी कार्रवाई चलेगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बीते दिन बैठक की, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि शहर के सभी 100 वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही भाजपा ने बीते वर्षों के कार्यकाल में जो स्मार्ट सिटी के खोखले दावे किए हैं उनको भी जनता को बताया जाएगा। होने वाले हैं,
तो हम लोगों ने पूरे देहरादून के 100 वार्ड में जन संपर्क अभियान हम लोगों ने किया है। तो उसमें हम लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए समर्थन मांग रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल के अंदर देहरादून का कोई भी विकास नहीं किया, स्मार्ट सिटी के लिए करोड़ों रुपए आए जिससे स्मार्ट सिटी को डेवलपमेंट किया जाए, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। आज देहरादून की स्थिति यह है, जगह जगह नाले खुदे पड़े हैं, जगह जगह सड़कें खोद दी गई है। बरसात का मौसम आने वाला है, लेकिन डेंगू की रोकथाम के लिए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको हम लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। एक विकेश नेगी जी अधिवक्ता हैं, तो उन्होंने आरोप लगाया था जो हमारे यहाँ के मेयर हैं सुनील उनियाल गामा जी, उनकी जो संपत्ति है आय से अधिक कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने जांच की मांग करी थी, लेकिन आज तक उसमें कोई जांच नहीं हुई है। अगर कोई कांग्रेस का नेता होता, मैं समझता हूँ आज वो सलाखों के पीछे होता। रुक करेंगे अगली खबर का। बीते दिन दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 लोगों द्वारा अस्पताल इमरजेंसी में आकर चिकित्सक को बंदूक दिखाकर डराया गया था। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस बीच आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही मुख्य आरोपी को भी कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम शुरू कर दिए। इसके संबंध में बताते हुए सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने बताया कि पुलिस द्वारा गश्त को बढ़ाने के लिए कहा गया है और साथ ही पुरानी इमरजेंसी से पुलिस चौकी को नई इमरजेंसी में शिफ्ट करने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। हाँ देखिए, बिल्कुल ये एक जो अस्पताल के अंदर डॉक्टरों को लेकर एक सिक्योरिटी की प्रॉब्लम पहले भी 1-2 बार हो चुकी है। इसको लेकर हम लोग, हमारा प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। इसमें हमने अपने सभी गार्डों को दोबारा निर्देश दिए हैं कि वो एक इस तरह का सिस्टम डेवलप कर लें कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जो भी आसपास में गार्ड हैं वो इकट्ठे होकर काम करें। और हमने बाकी पुलिस प्रशासन से भी अपील और एक रिक्वेस्ट करी है कि इसमें थोड़ा एक गश्त रात को बढ़ा दी जाए, जिसको मान लिया गया है। मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहूँगा। इसी बीच में आपने देखा होगा कि जो हमारे अस्पताल। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।